बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेजबान अहमद नवाज। एक शानदार पीएसएल तो अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन अब शायकीन क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है बांग्लादेश से और दोनों टीम जो है वो भरपूर तरीके से तैयारी कर चुकी हैं, क्योंकि कल से शुरू होने जा रही है T20 इंटरनेशनल सीरीज, जिसके बारे में बहुत सारी बात की गई और बहुत सारी बातें आज आपसे करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, स्क्वाड क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के शो में आप तक जरूर लेकर आएंगे। और डेफिनेटली एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ा मैटर करता है, क्योंकि हमने बात इस सीरीज़ की इसलिए भी करनी है कि अब आपने इंटरनेशनल जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करना है। कुछ नए नाम भी हैं, कुछ कमबैक्स भी हो रहे हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों पर जो है आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गेम ऑन है द सुपरस्टार हिमसेल्फ, द लेजेंडरी शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं शुएब भैया? गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान और हमारी एक्सपर्ट सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एक और भी टाइटल था लेकिन वो भी नहीं अभी बिल्कुल नहीं। बहुत सारी बातें जैसा कि मैंने कहा करनी है, लेकिन पहले आपको एक नज़र स्केड्यूल पर जरूर डालनी है कि आपको पता लग जाए कि सीरीज में क्या क्या है, कब होने जा रहा है। कजाफी स्टेडियम लाहौर में तीनों मैचेस खेले जाने हैं। तो ये है जनाब स्केड्यूल 28 में, यानी कल से पहला T20 8 बजे से ऑनवर्ड्स आप मुलाहिजा फरमा सकेंगे। उसके बाद दूसरा T20 जो है वो 30 तारीख को यानी जुम्मे को खेला जाएगा और सीरीज का आखिरी T20 इंटरनेशनल जो है वो 1 जून यानी 1 जून ऑन अ संडे। तो ये सीरीज का जो फिनाले है वो इतवार को 1 जून को खेला जाएगा। और ये तमाम तर एक्शन जो है आप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तमाम तर एक्शन जो है वो आप तक पहुंचता रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि भरपूर तरीके से अब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। तो शुएब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल एक शानदार हमने PSL देखा, बहुत सारे नाम देखे, लेकिन अब उनमें से बहुत सारे नाम इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जाने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सीरीज के बारे में? आई थिंक अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू PCB का जो PSL कराना हुआ। PSL का ब्रीडिंग ग्राउंड आप सबको पता है कि यहाँ से टैलेंट पूल आता है और पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। बट अगेन यू नो एक अच्छा मैसेज बाय द बांग्लादेशीज, दे आर विजिटिंग पाकिस्तान विद फुल फ्लेज टूर। ठीक है जी, और हम आपके साथ आगे खड़े हैं, आप हमारे भाई हैं और हम आपके खड़े हैं और हम आपको आके तगड़ा एक मुकाबला आपको देंगे। ठीक है जी, अब हमने भी ऑलमोस्ट ऐसे लड़के तैयार कर लिए हैं जो फैंटी लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, और बट माइंड यू बेयर दैट इन माइंड बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट एन ऑर्डिनरी टीम व्हेन इट कम्स टू दिस फॉर्मेट। दे आर वेरी गुड टीम and they're going to give you one hell of a time. So I'm sure कि हमारा जो नया टैलेंट आया, they'll be able to prove themselves by thinking यार कि हम ऐसे ही खेलें जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल सेम एनर्जी प्लीज। और मुझे लगता है कि माइक हेसन ऐसे ही ट्रीट करेगा बच्चों को, और जितना मैंने ये काम से हम किया हुआ है पिछले कोई 1-2 महीने में, so I hope it'll pay off. It will, inshallah, hopeful. Yes. But सना, significance of this series, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको गेज करें, क्योंकि नई टीम मैनेजमेंट आई है। माइक हेसन ने, जैसा शुएब भाई ने कहा कि उन्होंने चार्ज संभाला है, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने प्लान्स इन एक्शन जो है नजर आएंगे। और फिर लीडिंग अप टू द T20 वर्ल्ड कप, ये और भी प्लेटफॉर्म से हमने बड़ी बात की है कि कितना ज़रूरी है कि अभी से वो प्लेयर्स आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाए। बिल्कुल, आई थिंक जहाँ से शुएब भाई ने बात की है, सबसे पहले वही शुरू करूँगी कि सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट फ़ौरन वापस आ रही है, कोई बीच में टाइम नहीं है। हमने देखा PSL रुका, रीस्टार्ट हुआ, ज़बरदस्त तरीके से हुआ, एक बहुत ज़बरदस्त फाइनल देखने को मिला और अभी उसी इंटेंसिटी के साथ आप एक सीरीज़ के अंदर भी जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी, पहले तो खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। उसके बाद ऑब्वियसली बांग्लादेश भी एक ऐसी साइड है जो कि एक तरह से अपने ट्रांजिशन पीरियड में चल रही है। उनके पास भी जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको थोड़ा सा साइडलाइन करके अब उनके जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। अभी वो UAE से भी एक सीरीज़ हारे ज़रूर हैं, बट उनका भी जो मेन फोकस है वो अब रीबिल्डिंग की तरफ है कि एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट को लेके आया जाए। और बहुत डोमेस्टिक में बांग्लादेश के ऊपर काम होता है, तो आप कभी भी इनको लाइट नहीं ले सकते। और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस पे इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ओवरऑल टीम का इनकी बैलेंस भी बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। 5 ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, 3 विकेट कीपर्स भी ला रहे हैं। तो इसी तरह फास्ट बॉलर्स में लेफ्ट आर्म पेसेस भी 2 से 3 इनके पास हैं। तो वैरायटी बहुत अच्छी है अगर इनका स्क्वाड आप देखें, ऑफ स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स। तो जो हमारे प्लेयर्स जिनको इसमें मौका मिल रहा है, जिनको बहुत अरसे से मौका नहीं मिला, तो रिलेटिवली एक यंग स्क्वाड हमारा यहाँ पर उतरेगा इस सीरीज़ के अंदर। तो बहुत अच्छा मौका है। 3 मैचेस एक तरह के स्क्वाड के लिए, जब आप बहुत ज़्यादा लोग डाल देते हैं कि सीनियर्स भी हों, जूनियर्स भी हों, तो वहाँ पर चांस देना मुश्किल हो जाता है। अब जो स्क्वाड हमारे पास है 3 मैच सीरीज़ के लिए, इट्स अ वेरी गुड स्क्वाड, जिसको आप खुल के भरपूर चांस दें। साहबजादा फरहान है, हसन नवाज अगर मिडिल में आते हैं तो एक डिफरेंट रोल में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप डालेंगे तो उनको आप 3 मैच ज़रूर दें। तो आई थिंक उस लिहाज से इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशल सीरीज़
कि आगे फिर जब कि कुछ लोगों के आप कमबैक्स कराएंगे तो इस सीरीज की परफॉर्मेंसेस बड़ी मैटर करेंगी कि आपने कैसा परफॉर्म किया। बिल्कुल, और अगर आप इस स्क्वाड की भी बात करें तो बड़ा ज़रूरी है कि जब आप स्क्वाड पर नज़र डालते हैं तो आपको वो रीसेंट जो फॉर्म्स नज़र आई हैं पीएसएल में, उसमें से काफ़ी नाम आपको स्क्वाड में नज़र आ रहे हैं। स्क्वाड मुलाहिजा फरमाइए तो सलमान अली आगा कप्तान है, शादाब खान, फ़खर जमान, बहुत सारे नाम हमें, हसन नवाज स्पेशली जिनके बारे में बहुत सारी बात की गई है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में, फिर साहिबजादा फरहान टीम में वापस आ रहे हैं, हारिस हैं, और डेफिनेटली आपको बाकी नाम भी नजर आते हैं इसमें, हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह वापस आ रहे हैं। एक इसमें बहुत बड़ी खबर ये है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से कुछ देर पहले ही कंफर्म किया कि मोहम्मद वसीम जूनियर क्योंकि इंजर्ड हैं वो अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन सकेंगे और वो फाइनल भी नहीं खेले क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, जिसका उनको बहुत फर्क पड़ा। लेकिन अब ये है कि उनकी रिप्लेसमेंट जो अनाउंस की गई है वो है अब्बास आफरीदी। तो अब्बास आफरीदी जो कि टॉप 5 विकेट टेकर्स में थे पाकिस्तान सुपर लीग के, उनको वसीम जूनियर की जगह जो है वो शामिल किया गया। तो शोएब भाई सबसे पहले बॉलिंग को एनालाइज कर लेते हैं। एक ये चेंज तो जरूर हुआ और जैसा कि हमने कहा कि अब्बास आफरीदी अब आ रहे हैं और साथ ही साथ हसन अली भी स्क्वाड के अंदर मौजूद है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी आई थिंक देखें द बेस्ट पॉसिबल जो पिक किया जा सकता था पीएसएल में, वो भरपूर जो शिकायत थी ना हम सब की या सारों की या जो जनरली होती है कि हम यंगस्टर्स को मौका नहीं देते और यंगस्टर वो वाले जो डिजर्विंग वाले हैं, ये डिजर्विंग वाले हैं। तो आई थिंक इसमें मुझे ये लगता था यार खुरम शहजाद कोटा ग्लैडिएटर का तो वो पूरा बॉलर नहीं है, वो अच्छा बॉलर था। और एक जो जवान सा लड़का है अली रजा, वो है नहीं वो भी टेस्ट किया जा सकता था, वो भी टेस्ट किया जा सकता है। मुझे ये देखने थे दो ये फास्ट बॉलर और बाकी आपके पास ये जो बैटरीज हम रखी अच्छा ये स्क्वाड है हसन अली, नसीम शाह और डेफिनेटली हारिस रऊफ और उसके बाद फहीम अशरफ भी आपको नजर आते हैं इसके अंदर। तो ये आप बॉलिंग अटैक आप इसी में यूज बॉलिंग अटैक तो चले अब तो यही है ना, आप उसमें कर नहीं सकते। वसीम जो की जगह अब्बास अफरीदी आ गया, ठीक हो गया। हसन अली वापस आए जी, अपना हसन अली बिल्कुल बड़े बालों वाला। अच्छा यार ये डिजर्विंग था, है ना, ही वाज डिजर्विंग। भाई सरदादा फरहान है, साम अयूब है, शदाब है, इरफान खान न्याजी है ना, बिल्कुल, और मोहम्मद हारिस। अच्छा हारिस विकेट कीपर, बिल्कुल। किस तरह फिट इन करेंगे यार? ये फिटिंग पे तो हम आएंगे, वो बाद में आप दोनों से मैं प्लेइंग 11 लूंगा, लेकिन मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये फास्ट बॉलिंग इसमें फिट इन एक बंदा ही नहीं होता। मुझे पता है कि सबको पता चल गया कहाँ इशारा हो रहा है, वो मेरे ख्याल से बहुत कहना आपको पड़ेगा, पर मैं समझ गई हूँ आप किसके। एग्जैक्टली बात ये ना कि देख यार अगेन देखो ना, क्योंकि एक तो कैप्टन इज इन मेकिंग, क्या जो कैप्टन इज इन मेकिंग है ना, उसको बॉलिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता 3 मैचेस में आप 7 आउट ना करके दे बगैर बॉलिंग के कप्तान। ना 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 ये नहीं हो सकता। नहीं, शदाब की बात कर रहा हूँ। इफ इज वो बना कप्तान था 2 साल पहले, मैंने उससे कहा भी 4 साल पहले, 5 साल पहले कोविड से पहले, मैंने कहा यार तो फिटनेस पे काम कर, अपनी बॉलिंग पे काम कर, बैटिंग एडिशनल फायदा तेरा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। और ये बात पकड़ ले मेरी, और इसी वजह से तू कप्तान बनेगा, इस वजह से तू बाहर हो जाएगा। मैंने फिर घर बुला के भी ये समझाई बात मैंने कि यार प्लीज अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दे, बिकॉज दिस इज द थिंग इज गोना गेट यू आउट ऑफ द टीम। और वही हुआ। और अगेन दैट आई एम टेलिंग हिम प्लीज वर्क ऑन दिस वन, बिकॉज वंस यू आर गुड लेग स्पिनर ना, दैट मेक्स इट टन्स ऑफ डिफरेंस, बिकॉज यू विनिंग मैचेस। हमारी आपकी शदाब की बैटिंग में जरूरत नहीं है भाई, बैटिंग इतनी ज्यादा है ना आपके पास, आप किस तरह फिट इन करेंगे ये तो मुझे नहीं समझ आ रही। अब माइक हेसन है, अब ये करेगा, अब इसको फखर को और साइम को तो आप क्या खिलाएंगे बताएं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि टॉप 3 कौन से होंगे? नहीं ओपनर खेलेंगे ना, नहीं तो साहिबजादा फरहान का खेलेगा फिर आप। वही कह रहा हूँ ना, अब वो आएगा 1 डाउन, हसन नवाज किधर जाएगा? वो आया चौथे पे, पीएसएल पे उसने प्रूव कर दिया, आगे आए। अगर हसन चौथे तो सलमान अली आगा, पांचवें पे पांचवा, शादाब, छठा इरफान न्याजी, नहीं वो खुशदिल शाह, फहीम अशरफ। नहीं इरफान न्याजी ऊपर आता है यार। नहीं, अगर आप उसको ऊपर लाते हैं जो आप कॉम्बिनेशन बता रहे हैं उसके हिसाब से साहिबजादा फरहान को विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी। और मोहम्मद हारिस भी नहीं है, मोहम्मद हारिस अभी नहीं डाले हमने 11 में। ये वही साहिबजादा फरहान है जिन्होंने फ्रेंचाइज एक ये कह के छोड़ी थी कि मैं विकेट कीपिंग नहीं करना चाहता वहां पर। उसको विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी फिर, इस टीम में करनी पड़ेगी, इस टीम में करनी पड़ेगी, इसमें चॉइस नहीं। आप मुझे देखिए, मैं फिर वही फॉर्मूला पूछ रहा हूँ कि अब इतने नाम आपसे ये बहुत सारी बात हुई, आप हमेशा कहती हैं कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट रखें, लेकिन अभी जो देखें सलमान अली आगा, शादाब तो लाजिम खेलेंगे, कप्तान वाइस कप्तान है, अब इससे ऊपर के टॉप 3 आपका ऑर्डर क्या है? वैसे एक वर्ल्ड कप हुआ था, सॉरी सना, फन फैक्ट्स, एक टूर्नामेंट हुआ था, वर्ल्ड कप हो रहा था,
हमने कहा यार आप बैट ही क्यों नहीं जाते एज कैप्टन? अगर हम जीत गए तो हम ट्रॉफी दे देंगे आपको। ट्रॉफी रिसीव करने आई बुला थिंक लेंगे। जो श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था उसमें चंदीमल ने भी यही किया था, उसमें यही हुआ था। चंदीमल लसित मलिंगा ने कप्तानी की थी उसमें। तो बट द थिंग इज सलमान अली आगा के लिए ये कि ग्रेट गाय इज इंटेंट उसकी बड़ी मजेदार है, लड़का भी बहुत अच्छा है एंड ही वांट्स टू डू वेल बट ही हैज टू प्रूव हिज वर्थ। प्रूव हिज वर्थ इज वेल। इट्स नथिंग डूइंग ब्रो, एक दो टूर्नामेंट की कप्तानी डज नॉट मीन कि कितने पाकिस्तानी कप्तान आए और चले गए। बिल्कुल। वो तो ऐसे लड़के भी हैं 9 टेस्ट खेल गए हैं, मैं कि ये कौन था? लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है सना मीर कि अगर साहिब ज़्यादा फरहान ओपनिंग नहीं करते तो क्या वो सूट करते हैं फिर 3 और 4? नहीं, मेरे ख्याल से उनको ओपन ही कराना चाहिए। मेरा अपना फखर वन डाउन आएगा। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप फखर का इतना एक्सपीरियंस है कि आप उनके नंबर को चेंज कर सकते हैं, पर साहबजादा फरहान जिन्होंने पहले भी उनको बड़ी मेहनत से उन्होंने जब अपनी जगह बनाई पाकिस्तान टीम में, आपने 4 और 5 नीचे खिला दिया, उनका तो ओपन ही बनता है। जिसको आप चेंज कर सकते हैं, आई थिंक फखर के पास वो एबिलिटी है कि वो फखर या साइम किसी को भी आप तीसरे चलें, यानी आपके 3 तो फाइनलाइज हो गए। पहली तो बात ये कि आप साइम की ऑब्वियसली फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे जा रही है, तो अगर आप उस लिहाज से देखते हैं तो मे भी आप फखर और इनसे ओपन करा के और 1 डाउन किसी और को। लेकिन इन बोथ केसेस आपके टॉप 3 तो फाइनल हो गए। सवाल फिर 4, 5, 6 के ऊपर आ रहा है। ये काफी हसन नवाज की करंट फॉर्म में बाहर बिठाना इज वेरी मच स्ट्रेंज। इट कैन बी, मतलब क्रिमिनल होगा अगर आप उनको इस वक्त बाहर बिठाएंगे। जिस तरह की उन्होंने पीएसएल की परफॉर्मेंस दी है, उनका साहबजादा फरहान और हसन नवाज के इर्द गिर्द बैटिंग ऑर्डर बनना चाहिए ओनली फॉर दिस सीरीज। लेकिन न्यू रोल कैसा है नंबर 4? हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे अगले साल को ये देखें, बट एक जनरल जो आपको अगर मौका देना ही है किसी को तो उस जगह पर मौका दें जो उनका बन रहा है पीएसएल में सबसे स्ट्रांग रहा है। बिल्कुल। सो उसके इर्द गिर्द आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप कर भी सकते हैं, और उसके बाद आपके पास आसान नहीं है क्योंकि आपके पास खुशदिल शाह भी हैं, वो भी फॉर्म में है, फ़हीम अशरफ हैं, वो भी फॉर्म में, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके पास। तो आपके पास जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी पूरे हैं, चाहे आप सलमान अली आगा देख लें, शादाब, 4 ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो कि आप बड़ी आसानी से खिला सकते हैं। और उसके बाद आप अपने लेकिन ट्रेडिशनली हसन नवाज क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट इस्लामाबाद में खेले और हम में से जिन्होंने टॉप ऑर्डर ही खेला है, वो स्पिनर्स पर बहुत तगड़े हैं। अब नंबर 4 पोजीशन क्वेटा के लिए एज अ ब्लेसिंग साबित हुई कि उन्होंने सोलिडिफाई कर दिया कि मैं पाकिस्तान उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस इनका आया है और जो इनके साथ प्लेयर्स का आएगा वो इंटरनेशनल लेवल पर अब बहुत ज़्यादा काम आएगा। और आई थिंक इसलिए इनको ज़रूर ये तीनों मैचेस खेलने चाहिए, साहबजादा फरहान को भी खेलने चाहिए। उसके बाद आप एक फैसला इनके बारे में कर सकते हैं कि हमने आगे क्या। ये भी बहुत छोटा सैम्पल साइज है, 3 मैचेस इज नॉट इनफ सैम्पल साइज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, बट स्टिल एटलीस्ट इन 3 मैचेस के लिए तो आपको इनको एक अभी से क्लैरिटी देके उस पोजीशन पे खेलना। नंबर 5 और 6 इज अ क्रिटिकल पोजीशन। अब सलमान अली आगा, शादाब तो टीम के अंदर फिट होंगे ही बिकॉज ऑफ द रोल जो कैप्टन नंबर अब वो खुशदिल शाह या पीएसएल, खुशदिल शाह या नियाजी, दोनों में से एक नहीं, क्योंकि एक यार एक ब्रेक लो ना, हम जरा अदनान से पूछते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। अब मसला ये कि यार नियाजी को आप ड्रॉप नहीं कर रहे। नियाजी बहुत तगड़ा प्लेयर है, 5 का भी बहुत तगड़ा प्लेयर है। या तो मैं कहता हूँ दोनों को बिठा दें कप्तान वाइस कप्तान लेकिन बस और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही। बट द थिंग इज नियाजी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। खुशदिल डिबेटेबल है, डिबेटेबल, लेकिन इतनी ज्यादा आई थिंक पहली दफा अब हमें ये लग रहा है कि हम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हो गए। लेकिन हम दोनों अपने जो मेहमान हैं उनसे ये जरूर कहेंगे कि वो अपनी एक हाइपोथेटिकल जो प्लेइंग 11 तश्कील दे रहे हैं उसको कंप्लीट करें, और ब्रेक के बाद आपको जरूर बताते हैं कि ये जो लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर है, हसन नवाज तक तो हम पहुंच गए, उसके बाद 5, 6, 7 पर क्या होना चाहिए, क्योंकि शुएब भाई ने कहा अगर नियाजी खेलते हैं तो नंबर 5 पे, इसका मतलब है कप्तान को कुर्बानी देनी पड़ेगी पोजीशन की। लेकिन ये सब और बहुत कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए। गेम ऑन है, वेलकम बैक टू गेम ऑन है। तो बहुत सारी बात ड्यूरिंग द ब्रेक भी हुई है कि जी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए, और बहुत सारे अंदाजे भी लगाए गए हैं क्योंकि टॉप 4 तक तो आप पहुंच गए हैं। अब थोड़े से मिक्स्ड ओपिनियन जरूर हैं, लेकिन वो जो 5, 6, 7 का फैक्टर है, जिस तरह शुएब भाई ने कह दिया कि इरफान नियाजी को अगर खेलना है तो उसको 5 पर खिलाएं, वो वहां पर तगड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस जो इस वक्त है वो खुशदिल शाह का है। अली नवाज किधर? अली हसन नवाज, अली रजा नहीं है स्क्वाड। यार बच्चे को खिलाओ ना यार फास्ट बॉल। यार देखो ना फिर गड़बड़ होगी ना सिलेक्शन में। अब जल्दी में ये काम करते हो ना, अब अगर खरी बात करेंगे तो फंसेंगे, बच्चे नाराज होते हैं कि सर हम तो भी खेले भी नहीं और आपने हमें ये कहा, शिकायत भी करते हैं। मूव फॉरवर्ड यार मूव फॉरवर्ड यार। मैं तो नियाजी को खिलाऊं, मैं 5वें पे नियाजी को खिलाऊं
वो तगड़ा बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की विकेटों पे जो नहीं खेलेगा वो बहुत बदनसीब होगा। और साहबजादा फरहान को अभी भी नहीं खिलाना, फिर कब खिलाना, मुझे ये पहले बताओ। और थोड़ा एसी आस्था कर दो, मैं नमूनिया हो जाना। लेकिन बहुत तेज एसी है यार। और दूसरी बात ये कि साहबजादा फरहान को आप नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे? बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। फखर 3 पे खेलेगा, चल लिख लें। साइम और साहबजादा ओपन कर रहे हैं, फखर 3 पे होगा। चौथे पे हसन नवाज, 5वें पे आप खिला रहे हैं न्याजी को, 5वें पे यार कप्तान खेलेगा। कप्तान खेलेगा, चलें कप्तान आ गया 5वें। अगर न्याजी खेलता है 5वें पे, 6ठे पे आता है अपना सलमान। नहीं, उस जगह पे उसका नहीं काम नहीं है, उसका काम टॉप 5 नहीं। दोनों को आपको वाइस वैसा करना पड़ेगा यार अली, मेरी बात सुन, देख डे एंड एज को चेक कर। मुझे कोई एक ऐसी टीम बता दे, नेबरिंग कंट्री की बता दे, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की बता दे, कोई ऐसा है जो प्रॉपर 10 नंबर का या 11 नंबर का भी वो पूरा बैट्समैन नहीं। कोई ऐसा फॉर्मेट है? नहीं। तुम भी यही करो ना यार, ये करना पड़ेगा। तो क्यों ये कैसे कह सकते हैं कि हम 5 से नीचे नहीं खेल सकते? अगर हमने खिलाना है तो बस खेलना है आपने। हसन नवाज को ओपनर है ना, वो भी बिल्कुल दे रहे हैं कुर्बानी, बिल्कुल दी, और सक्सेसफुल हो गया चौथे पे यार सक्सेसफुल होना पड़। व्हाट ऑप्शन डू यू हैव, व्हाट अदर ऑप्शन डू यू हैव एज हसन नवाज? आई एम आस्किंग यू, ऑप्शन नहीं है आपके पास। बिकॉज अगर प्रॉब्लम तो प्लेंटी ये है ना आपके पास, विच इज वेरी गुड, देखिए इसमें फिल्टर आउट बहुत सारे लड़के हो जाएंगे 3 मैचेस में। मैं ये नहीं कह रहा 3 मैचेस में सबको ट्राई आउट कर लो, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट साहबजादा को हैज टू प्ले, बिकॉज एडवोकेसी में इसलिए ज्यादा कर रहे हैं यार, बेचारे का 9 लीगों में 500 हैं, 600 हैं, अब वो अब नहीं खेलेगा तो फिर कब खेलेगा? तो इसलिए मैं कहता हूँ यार वो खेले, बट छठा न्याजी प्लेड रियली रियली वेल। बट अगर टीम को सामने रखना है, कप्तान को रखना है, अबे ऑप्शंस आपको देखनी पड़ेंगे, बट यू नो इट्स अ टफ डिसीजन। लेकिन नंबर 4 का प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के लिए इसलिए था कि मोहम्मद रिजवान वाज प्लेइंग एट दैट पोजीशन, तो वो तो ओपन थी ही नहीं किसी के लिए। अब बात फिर वही आ जाती है सना मेरी कि अगर साहिबजादा फरहान खेल रहे हैं और ओपन ही कर रहे हैं, जो कि मोस्ट लाइकली अभी यही लग रहा है, फिर विकेट कीपिंग भी करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि वो ऑलरेडी ये स्टेटमेंट एक फ्रेंचाइज के लिए उन्होंने दी थी जब छोड़ी थी कि जी मैं विकेट कीपिंग करके बारी नहीं कर सकता, तो ये बड़ा पर्टिकुलर हो गया दोबारा। लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट में तो शायद इस तरह की शर्तें रख सकते हैं, पर इंटरनेशनल क्रिकेट जब आपको अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है ना, तो आप किसी चीज़ को ना नहीं करनी चाहिए। मेरा ज़ाती ओपिनियन है, आप अपनी एफर्ट डालें। मुझे याद है मैंने पहला जो अपना मैच था एज ए मीडियम पेस खेला था, 11वें नंबर पे बारी ली थी, और उसके बाद मैंने ओपन भी किया पाकिस्तान के लिए। मेजॉरिटी मिडिल में खेला, पर जब टीम की जो रिक्वायरमेंट है आपने उसको पूरा करना है। उस वक्त आप ये शर्त नहीं रख सकते कि जी मेरे मुल्क को जरूरत है, नहीं जी मैं तो सिर्फ एक चीज़ कर। सो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर हैं, हसन नवाज की हम बात करें, अगर वो कह देते क्वेटा में कि जी मैं नहीं खेल सकता ओपन के बजाय, और वो पूरा सीजन बाहर, उनके पास 2 ऑप्शन थे, या वो पूरा सीजन बाहर बेंच पे गुजारते, दूसरा ऑप्शन ये था कि वो पूरी तरीके से आते कि हाँ आप जिस मर्जी नंबर पे खिलाओ, और उनको मौका मिल गया। इस तरह का मौका मिला कि वो एक डिफरेंट प्लेयर नजर आने शुरू हो गए। तो अगर साहबजादा फरहान को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई क्या आप कीपिंग कर सकते हैं, तो पूरे दिल से करनी चाहिए। लेकिन आपने एलिमिनेटर में उनकी विकेट कीपिंग देखी, व्हिच वाज नॉट दैट इंप्रेसिव। अब मसला ये है कि देखिए एक मैच की बेस पे मैं किसी को भी कमबैक कर रहे हैं ना, अब ये भी तो हो सकता है कि हमारे यहाँ बड़ा आसान है कि पहला मौका या दोबारा मौका आखिरी भी हो सकता है, तो अब बड़ा रेट फिर कीपिंग पे भी रेट किया जाएगा, खाली बैटिंग पे तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका कीपर होना ही T20 क्रिकेट के अंदर टॉप 3-4 में। मुझे बताओ कोई काम है इसके अलावा साहबजादा का? क्रिकेट के अलावा, कीपिंग के अलावा? तो यही तो हम सवाल उठा रहे हैं, यही तो पूछ रहा हूँ ना उससे। मैं एज ए साहबजादा फरहान पूछ रहा हूँ अपने आप से, मेरा और क्या काम है इसके अलावा? बैटिंग करनी है आकर और कीपिंग करनी है ना, तो करनी है, खत्म बात। एस्टैब्लिश हो जाओ, देन यू मेक योर चॉइसेस। वंस यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज समबडी, देन मेक योर चॉइसेस। राइट नाउ यू नीड टू स्टेप इनटू टीम, जो सना कह रही है, पहले खेल लेना यार, फिर देखेंगे बात की बाद में। बिल्कुल, हसीबुल्लाह है ना, ले आएंगे उसको ना। बहुत से नाम है ऐसे, पाकिस्तान की नई क्रॉप जो है बहुत से नाम है, लेकिन मैं आप बॉलिंग में भी देखो, जब एक फास्ट बॉलर किसी एस्टैब्लिश टीम में आता है, उसको कभी भी नया बॉल नहीं मिलेगा। वो आएगा फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, अपनी जगह बना के, फिर एक टाइम आता है जब आपको नया बॉल मिलता है कि हाँ जी अब यू डिजर्व दिस। तो अगर आपको एक मौका मिल रहा है एज एन ओपनर, तो बाकी साथ जो भी आपको काम करना है, मेरे नज़दीक इनको करना चाहिए और टीम को प्रिपेयर करके लाना चाहिए। ऑब्वियसली कीपिंग ऐसी स्किल नहीं है जो एक दो मैचेस की बेस पे आपकी ठीक हो जाएगी या उसके ऊपर आप जज कर सकते हैं, बट जगह उनकी तभी बनेगी। अगर वो कीपिंग नहीं करते, फिर मेरा ख्याल से आप
को हारिस को खिलाना पड़ेगा और फिर उनकी जगह बननी मुश्किल। लेकिन एक और पीस ऑफ द जिक्सॉ पजल जो है वो इससे भी बड़ी है और वो अब खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस है, क्योंकि अगर आप उनको पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस पे टीम में लेकर आए हैं तो वहां पर उनका रोल एज अ बॉलर बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया गया है। कॉम्बिनेशन क्या है, उनकी टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर के कितने ओवर चाहिए। अगर आपको 3 से 4 ओवर चाहिए, यू विल प्ले हिम। आपको नहीं चाहिए, आपके पास फ़हीम अशरफ मौजूद हैं ऑलराउंडर की शक्ल में, आपके पास 2 और ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। सो अगर वो नहीं भी मिलता उनको मौका तो नॉट अ बिग थिंग, उनको एक वो फिर भी एस्टैब्लिश्ड है एज कम्पेयर टू साहबजादा या हसन नवाज। सो वी नो व्हाट ही कैन डू। सो वो तो टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। खुशदिल की इंक्लूजन आई थिंक, लेकिन इसका जवाब आपने स्टार्ट में खुद ही भी दिया था। एक पॉइंट टू पॉइंटर ये भी है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि पीएसएल के फौरन बाद T20 आ गया। अगर वनडेज होते तो फिर दोबारा यही होता, T20 से वनडे की सिलेक्शन हो जाती। बस ये इस चीज़ के ऊपर आई थिंक हमारे सिलेक्टर्स को बहुत आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए। आप जिस फॉर्मेट के प्लेयर, मुझे याद है कामरान गुलाम ने एक कैलेंडर ईयर में जब 11,000 रन किए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, तो तब हम उनको T20 की टीम में भी ले आए थे। तो आप फॉर्मेट टू फॉर्मेट जाएं। आप जिसने जिस फॉर्मेट में परफॉर्म किया, अब्दुल्ला शफीक का भी इसी तरह हुआ था, हमने गलत फॉर्मेट इनिशियली खिला दिया। तो अभी कोई भी खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। हम सब कह रहे हैं बिल्कुल स्क्वाड में आना चाहिए, और उसके बाद 11 में आना है कि नहीं वो डिपेंड करेगा दूसरी टीम के भी स्क्वाड पे। अगर बहुत लेफ्ट हैंडर्स हैं तो मे बी आप नहीं खिला पाएंगे उनको। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिबेट क्योंकि ऑलराउंडर्स की रहती है। अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पर्टिकुलरली बात कर लें तो शोएब भाई, फ़हीम अशरफ इज स्टिल इन द टीम। अब बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा लास्ट मैच क्वेटा के लिए भी, वो लास्ट ओवर बैक ऑफ द माइंड होगा। लेकिन अब सिलेक्शन जिस बेस पे की गई है ऑन बेसिस ऑफ बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग, यार वो एज अ मिडिल में फिलर के लिए आया था, आखिरी ओवर करने नहीं आया था। बताओ ना। बिल्कुल नया बॉल आपने भी करना, नया बॉल उसने भी करना, तो नहीं फ़हीम नया बॉल बेहतर करता है बाय द वे, और रात के वक्त भी। और पाकिस्तान टीम में वहां पर क्या करा रहे हैं आप? मिडिल में आके नया बॉल भी कर सकता है और बीच में आके आपके ओवर भी गुजार सकता है, बट ही इज नॉट द गाय दैट यू बोल्ड हिम एट द लास्ट। So I think that he is a great, I think it's a great addition when it comes to batting and it comes to bowling. पूरा ऑलराउंडर आपके पास। बस फ़हीम को बस बिलीव ये करना है यार, तो पूरा ऑलराउंडर है। आप थोड़ी अपनी एनहांसमेंट को भी मान ले, अपनी आप को भी इनकरेज कर ले इन टर्म्स ऑफ यार तू बुरा प्लेयर नहीं है, तू अच्छा भला प्लेयर है, बट वो 20वें ओवर के लिए नहीं बना। लेकिन अगर बैटिंग विकेट्स इसी तरह की ट्रेडिशनल हुई जो हमने देख ली नहीं तो हमने ओवर नहीं कराने ना आखिरी। नहीं, फिर आप स्पिनर्स 2 खिलाते हैं, फिर एक शादाब ही खेलेगा सर। अब डिबेट ये भी तो खुशदिल आएगा ना फिर एक, और एक अपना शादाब आएगा, और फ़हीम के साथ 2 फास्ट बॉलर, हसन अली और नसीम शाह। या डन। 3 नो हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ऑब्वियसली, हारिस रऊफ, हसन अली और नसीम शाह। नसीम शाह, फिर खुशदिल एज ऑलराउंडर आ गया ना, यानी नो अबरार और 7 अबरार। यार फंस गए। 15 खिला दिए शोएब भाई ने, 15 प्लेयर्स खिला दिए। यार 13 नहीं खेल सकते यार, दिस इज टफ कॉल, टफ कॉल। आई डोंट नो यार, अभी टीम आने दो, देख लेते हैं। लेकिन पहली बारी अच्छी मुश्किल साबित हो रही है पाकिस्तान। हाँ नहीं, इट्स अ वेरी गुड टीम। जो ओवरऑल सिलेक्शन है, इट्स अ गुड टीम जो विल क्रिएट हेडेक्स फॉर द कैप्टन, द वाइस कैप्टन, द कोच। इतना आसान नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपको पता है कि आपके पास जो अवेलेबल टैलेंट मौजूद था वो बहुत सा इसके अंदर आ चुका है। हुसैन दलत की अभी भी आई थिंक देयर इज अ डिबेट कि उनकी जगह और किसी को मौका मिल सकता था। बाकी सब की परफॉर्मेंसेज अगर आप देखें तो सब एवरीवन हैज डिजर्व्ड टू कम हियर। हुसैन दलत की भी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज हैं, बट इस फॉर्मेट के अंदर, बड़े लेवल के अंदर, मे बी उनको थोड़ी सी और परफॉर्मेंस चाहिए टू हैव दिस। लेकिन आई एम अ बिट क्रिटिकल, अगर ये 3 मैचेस की सीरीज है, सैंपल साइज छोटा, उनको नहीं खिलाना तो फिर स्क्वाड पूरा करने की फिर वो मंतक समझ नहीं आती, क्योंकि इसके बाद हमें पता है क्रिकेट कब है। देखिए अब ये तो ऑब्वियसली सेलेक्टर से ही पूछा जाए, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बाकी सारे 14 नाम देखूं, इवन इंक्लूजन शोएब भाई ने बड़े ज़बरदस्त नाम लिए, जो फास्ट बॉलर्स की हम बात करें, अली रज़ा भी हो सकते थे, लेकिन अब्बास आफरीदी भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े अरसे से नॉक कर रहे हैं, और जब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने परफॉर्म किया। और ना सिर्फ एज ए बॉलर, मेरे हिसाब से वो ऑलराउंडर के तौर पे भी डेवलप हो सकते हैं। जो शोएब भाई बात कर रहे हैं, T20 में आप 11वें नंबर तक आपके पास ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो 5 बॉलों में 15-20 रन करके मैच जिता दे। तो अब्बास आफरीदी उस रोल में नजर आ सकते हैं, और मोहम्मद वसीम जो इंजर्ड हुए हैं वो भी उसी तरह के प्लेयर है कि जिसको आप तीनों जगह पर यूज कर सकते हैं, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो आई थिंक अच्छी है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। बड़ा मुश्किल होगा फास्ट बॉलर्स का भी कि किसको खिलाएंगे। अच्छा, फास्ट की तो बॉलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन स्पिन में अगर आप PSL भी उठाकर देखें तो सबसे मुश्किल मौकों पर अबरार अहमद बॉलिंग कर रहे थे। वो अभी भी टीम के साथ हैं, वो जो हम एक मिस्ट्री का ऑरा बनाते हैं। अब
अगर अब बात वही है कि अगर इतनी बैटिंग पैराडाइज और शादाब ने खेलना है तो फिर क्या अबरार को खिलाते हैं और वो इतने इफेक्टिव हो सकते हैं बांग्लादेश के? देखिए शादाब और सलमान अली आगा में से एक तो प्योरली एज ए बैटर खेलेगा और वो मोस्टली सलमान अली आगा ही होंगे, क्योंकि शादाब को जो बात कर रहे हैं ना कि वो अगर अपनी बॉलिंग नहीं कराते तो फिर जगह बननी मुश्किल हो जाती है। और शादाब के 4 ओवर 3 ओवर बहुत ज़रूरी होंगे इस पिच के ऊपर। और साथ अगर उनके मेरे ख्याल से अबरार को खेलना चाहिए, आपके पास एक रिस्ट स्पिनर डेफिनेटली 11 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेटा की बात करें तो आपके पास बॉलिंग के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की तो जगह T20 में होनी चाहिए, बिकॉज जहाँ लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस की बात आती है ये बॉल को दोनों तरफ लेके जा सकते हैं, गूगलीज भी करा सकते हैं, लेग स्पिन भी कराते हैं, बाकी इनकी जो वेराइटीज़ हैं वो आपको ट्रबल करती हैं बैटर्स को। और अब इस दफ़ा जो मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगी है इस PSL के अंदर, थोड़ा सा लूप भी ज़्यादा दिया है इन्होंने, सिर्फ फास्टर वन पे नहीं किया, तो जो चेंज ऑफ वेरिएशन है उसमें कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो आई थिंक अबरार को डेफिनेटली खेलना चाहिए। मैं आपके 7 नाम तो पूरे कर चुका हूँ, क्योंकि अबरार भी खिला दिया, सना मीर ने खुशदिल भी खिला दिया, तो 7 नाम तो पूरे हो गए। खुशदिल नहीं खिलाया, खुशदिल मैंने कहा डिपेंडिंग ऑन देयर टीम आल्सो कि कितने लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स आपके पास 4 से 5 लेफ्ट हैंडर्स उनकी 11 में होते हैं, फिर मे भी आप खुशदिल की जगह चले खुशदिल रहने भी दें तो अबरार के साथ 7 हो जाते हैं। अब आपके पास बची 4 जगह, वहां पर आपने 4 फास्ट बॉलर एक स्पिनर खिला लें। 4 फास्ट बॉलर्स। आई थिंक मेरा ये ख्याल है। हाँ, आपके पास हसन अली को भी आप खिला दें, आप चेक करें कि उनको आपने आगे हाँ किस जगह पर खिलाना है, वो भी बहुत ज़रूरी है उनका खेलना। हारिस रऊफ को आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, आप एक आध मैच भी उनको दे दें वो ठीक है, क्योंकि आप इस सीरीज़ को ये देखें, आप वर्ल्ड कप के लिए सोच रहे हैं, हारिस रऊफ जनरली आपकी T20 टीम का हिस्सा होते ही होते हैं, तो उनको अगर आप थोड़ा सा ईजी भी लेके चलें, बाकियों को इस दफ़ा मौका दें। जीतने भी है ना, हारे तो नहीं ना, नहीं हार जीतने, देखिए अब्बास भी ठीक बोल रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा जहाँ कि हम वॉक इन करके और वॉक ऑल ओवर कर जाएंगे इनको। नहीं, और रैंकिंग्स इंप्रूव करना बहुत जरूरी है आपके लिए स्टेज के ऊपर, जहाँ पर पाकिस्तान नए कोच के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना सीरीज जीतना, वो तो एट एनी कॉस्ट अपनी चीजें पूरी करेगा ना, तो उसको वही उनके भी पेस अटैक काफी अच्छा है, बहुत अच्छा बांग्लादेश का इस सीरीज में, स्पिनर भी अच्छे हैं उनके, वो तो कटी कटाई टीम है, उनको फंसाना भी आपने श्रीलंका बांग्लादेश वाइट 2 टीमें हैं जो कटी कटाई हैं, स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं और अच्छा भी खेलते हैं और स्पिनर अच्छे भी हैं, खुद भी अच्छे हैं। श्रीलंका के साथ करो ना मुकाबला T20 में, पता लग जाता है। बांग्लादेश भी ऐसी ही है, इट्स नॉट बी इजी सीरीज फॉर माय केस, ना बी ऑनेस्ट विद यू। अब आप टेस्ट एंड आप तो ऐसे बातें करेंगे हम जो मर्जी खिलाएंगे हम जीत जाएंगे, ऐसा थोड़ी होना है। ज्यादातर लोगों ने यही परसीव किया कि आप इतनी फॉर्म में प्लेयर्स नजर आ रहे हैं आपके कि आप वॉक इन द पार्क लगे। नहीं 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 नहीं, इंटरनेशनल और चीज़ है यार, नेशनल मैच का नाम टैग लगते साथ ही ना आप बिल्कुल फर्क किस्म के खिलाड़ी हो जाते हैं। योर माइंड शुड नॉट रिहर्स द डिजास्टर्स, योर माइंड शुड ऑलवेज रिहर्स फॉर द परफेक्शंस along with the mistakes. लेकिन सना ने जो इस एक चीज़ की निशानदेही किया, यू एज अ फास्ट बॉलर कैन बेटर एनालाइज दिस, कि आपको पिक एंड चूज करना होता है फास्ट बॉलर, इट्स अ प्रिजर्व्ड एसेट कि आपने कहाँ पे खिलाना है कहाँ पे नहीं। अगर आप हारिस को इस सीरीज में ऐसे यूज कर लेते हैं कि नहीं ज़्यादा मैचेस दे रहे, 3 में से 1 खिला देते हैं, इज दैट प्रॉब्लम? एज कोच क्या करेगा, एज अ न्यू कोच क्या करेगा, खिलाएगा, दैट्स इट, आपको खिलाना पड़ेगा, they have no option, but because he needs to know his final 11, he needs to know his 20 people, he needs to know his 30 people or about 25 people, जिसमें से इसने टीम सेलेक्ट करनी है अगले साल पूरे के लिए, he needs to know right from the day one, जिसमें कई नाम अभी बाहर हैं, he is not gonna mess around, no बाहर तो उसकी मर्जी से हुई है ना, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जिसमें से कई नाम बाहर हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो जैसा भी सिलेक्शन अभी हुई है आइंदा वो सिलेक्शन में बैठेगा, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन एनीवेज। तो सिलेक्शन में आप देखें अब यहाँ इस सीरीज में बच्चों को चाहिए कि आपने जो आपको चांस, सना कह रही है सब ज़्यादा बेटा आपको चांस मिल रहा है ना, आप इसको दोनों हाथों से ग्रैब कर, यू नो हैंगिंग बाय द थ्रेड जिसे कहते हैं ना, वो भी पकड़ लो बिल्कुल, और अपनी जगह बना लो। और मैं हसन नवाज से भी यही कह रहा हूँ, अपनी जगह बना लो, वर्थ प्रूफ कर दो, ताकि डिबेट ही खत्म हो जाए, कौन बाहर है तो कौन अंदर है, एक ही दफा फाइनल हो डिबेट ही खत्म हो जाए, खत्म करो, क्योंकि वंस यू लैंडेड इन द टीम दैट शुड बी योर शो, टेक योर प्लेस, एग्जैक्टली,
No matter whoever is the greatest fast bowler is playing with you, you don't care. बिल्कुल, Just take your place away. डेफिनेटली, और इसी तरह होना And take चाहिए। a break. बिल्कुल, एंड टेक अ ब्रेक, वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू शेयर करनी है। सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान है, उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि बांग्लादेश की जो टीम है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके कौन से प्लेयर्स फॉर्म में है, खासतौर पर जब कप्तान लितन दास की बात करते हैं उस फॉर्मेट में बड़ा सूट करते हैं। ये सब और बहुत कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए, गेम ऑन है जी। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज कल से शुरू होने जा रही है। दोनों कप्तान जो हैं उन्होंने ट्रॉफी के साथ आज जरूर एक फोटो शूट किया, और ट्रॉफी के साथ साथ बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो चीजें भी सामने आई हैं, उनके बारे में भी जरूर गुफ्तगू तीनों करेंगे। कटे लेकिन हुए that's खड़े the हैं, first बताओ। shoot. एक जी, ये तीनों एक गठे हुए खड़े हैं। एक जो है दूरी में वो एक उधर खड़ा हूं। बांग्लादेश के साथ खड़े हैं वो दादा, आप चेक कर लें। वो पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन बांग्लादेश ट्रॉफी भी पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन ट्रॉफी दोनों से इक्वली दूर है तो क्या करिए, ट्रॉफी के इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है दोनों को, इतना करीब नहीं किया तीनों को। अच्छा, दोनों एक ही तो साइड। एक T20 दोनों जीते हैं और तीसरे में बारिश हो जाएगी। फाइनल हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है। मैं नहीं चाहता बांग्लादेश हारे, वेल यू नेवर नो, बट दोनों जो कप्तान हैं उनकी और बड़ी मैं ये नहीं interesting- चाहता पाकिस्तान भी हारे। लेकिन दोनों कप्तान की इंटरेस्टिंग फिर 2 मैच की सीरीज रख लेते हैं, हाँ ना, मैं इसको किस वजह से कह रहा हूँ ना, 1-1 you know? इसीलिए बारिश करना मैं किसी चाहते हैं। वजह से कह रहा हूँ। विन विन फॉर ऑल, विन विन सर हमारे भाई हैं बिल्कुल, बांग्लादेश। विन विन फॉर ऑल होना चाहिए। लेकिन दोनों जो कप्तान थे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की। जब उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। दोनों कप्तान बड़े पर्टिकुलर थे। आइए मुलाहिजा फरमाते हैं और फिर उस पर गुफ्तगू जारी रखें जी। तो ये थे सलमान अली आगा और लितन दास, दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने क्लैरिफाई की हैं। पहले सलमान अली आगा की बात ज़रूर कर लेते हैं। तो उनका ये कहना है, पहले तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि वो और जो कोच हैं वो दोनों सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया कि वो बिल्कुल सिलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा है और उनकी मर्जी से टीम को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन उसमें एक बड़ी जो उन्होंने बात इंटरेस्टिंग की है सना मीर, वो ये है कि जो हम बार बार कह रहे हैं, जो आप पूल ऑफ प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने का कहती हैं, कि वो कह रहे हैं कि हम 20 से 25 प्लेयर्स ऐसे आइडेंटिफाई कर लें ताकि अगर वर्ल्ड कप से पहले खुदा ना खास्ता हमें कोई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए हो तो हमारे पास वो पूल ऑफ प्लेयर्स मौजूद हों जो उन कंडीशंस में परफॉर्म कर सकते हैं। यार अच्छी चीज़ है, दिस इज़ अ गुड साइन कि कैप्टन ये बात कर रहे हैं। हम इससे पहले नहीं देखते, हम यही देख रहे थे इससे पहले कि हमारी एक ख़ास 11-12 प्लेयर्स की टीम बन जाती थी, हम थोड़े रिलक्टेंट थे उसको चेंज करने में। काफ़ी अर्सा हमने ये देखा है। उसकी वजह से क्या होता है कि देखिए क्रिकेट ऐसी गेम है, एक्सटर्नल इंजरीज भी आपको हो जाती हैं, बॉल लग गया, टक्कर हो गई किसी के साथ, कुछ हो गया, कोलिजन्स हो गए, और फिर इंटरनल इंजरीज भी आपको हो सकती हैं, आपका मसल टीयर हो गया और कोई प्रॉब्लम आ गई। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास बैकअप प्लेयर्स का मौजूद हो। तो ये अच्छी चीज़ है कि वो 20 से 25 प्लेयर्स, और सिलेक्शन का भी समझ आती है, जो सिलेक्शन हो रही है उसमें ये बात समझ आती है। तो ओवरऑल जब आप इनको बात करते देखते हैं तो डेफिनेटली इनको क्रिकेट की समझ लगती है। अच्छी बात है कि ये उसमें से ग्राइंड में से भी गुजरे हैं, इन्होंने 4 डे क्रिकेट भी खेली है, इन्होंने डोमेस्टिक भी काफ़ी खेला है। बस अब ये है कि इस टीम के अंदर इनको मजीद अपने आप को परफॉर्म करना है। न्यूजीलैंड में भी जिस तरह की इन्होंने 1-2 इनिंग्स खेली, लग रहा था इन्होंने लीडरशिप को एंजॉय किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरह से लेके चल रहे थे और एक अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला जब तेज़ खेलने के लिए गए। तो अब देखते हैं कि उसको किस तरह कैरी करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में जो इन्होंने 2-3 मैचेस में कप्तानी की उससे मैं इनको इतना जज नहीं करूंगी, क्योंकि वो टीम शादाब की बनी हुई टीम है। सो इट्स नॉट ईजी एज अ कैप्टन कि आप किसी और के प्लेयर्स को लेके उस टीम को एज इट इज चलाओ, क्योंकि हर प्लेयर की अपनी एक सोच होती है। मैंने इस प्लेयर को यहाँ पे यूज करना है, इस प्लेयर को ऐसे करना है, मेरी टीम की स्ट्रेंथ ये है। यहाँ क्लैरिफाई करके सो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर इनकी सिलेक्शन में से होगी। सो अब देखते हैं, अब ज्यादा अच्छा टेस्ट होगा सलमान अली आगा का कि वो अब इन सेट ऑफ प्लेयर्स को यूज कैसे करते हैं। शुएब भाई, द क्रक्स ऑफ दिस वाज कि हैविंग एडिशनल रिसोर्सेज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, जो बहुत अरसे से बात होती है कि अगर कभी इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो लाइक फॉर लाइक एक पूल ऑफ प्लेयर्स जो है वो पड़ा हो। तो इज दिस द राइट अप्रोच फॉरवर्ड जो आप देख रहे हैं कि ये पूल ऑफ प्लेयर्स पड़ा रहेगा? The first of all, most important for the captain is for himself to perform. Very important. You see, understand the pool of the players हमने इकट्ठे करने 25-50 जितने भी हैं वो तो होने ही थे, लेकिन जो 5-6 साल से डक्का लगा हुआ था अब वो हटा है तो देखिए कितने प्लेयर आ गए। अब मसला ये पड़ रहा है खिलाएं किसको, निकालें किसको, ऐसे ही था ना। तो पाकिस्तान के पास पहले की ऑप्शन नहीं थी, बिल्कुल थी। अब अगेन दैट यू नो वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, द कैप्टन has to justify his own place, he has to perform, he has to stays on as a captain, और दूसरा कैप्टन going to be which is शादाब, अगर उसने वो करना है उसे बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं करते in times to come, in 3 months time, then you have 2 more empty places जो कि फिल हो जाएंगे। 2 नाम ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन जो है वो
चल रहे थे और वो 2 प्लेसेस फिल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप लितिन दास की जो गुफ्तगू है उसको सुने तो उसमें सबसे पहली जो बात वो कर रहे हैं वो यूएई से सीरीज जो है वो हारने की बात ज़रूर हुई है, और उनको कहीं ना कहीं पता था कि ये सवाल ज़रूर आएगा और उन्होंने उसको आइडेंटिफाई तो कर दिया, लेकिन वो ऑब्वियसली कह रहे हैं कि अब ये नया चैलेंज है, तो इवन ही वांट्स टू प्रूव समथिंग इन दिस सीरीज। मुझसे किसी ने एक दफा पूछा था आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है, मैंने कहा जी एक्टिंग हमने एज ए कैप्टन बहुत कर ली है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं ना, जैसे उनसे मुस्तफीज का भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास ऐसे प्लेयर है जो कवर कर, तो ये एक कैप्टन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यू हैव टू प्रिटेंड कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब हो जाएगा। तो ऑब्वियसली प्रेशर उन पे भी होगा, यू डोंट वांट टू लूज बैक टू बैक सीरीज। आप जिस भी फेज में हो अपनी डेवलपमेंट की एज अ टीम, ट्रांजिशन में हो, जो कुछ भी हो, आप बैक टू बैक 2 सीरीज नहीं हारना चाहेंगे, क्योंकि लॉट इज एट स्टेक, कप्तानी भी एट स्टेक होती है, आपकी स्ट्रैटेजीज, आपकी अपने बोर्ड के साथ जितनी आप अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बैक टू बैक सीरीज हारते हैं, बोर्ड भी आपकी बात माननी कम कर देता है एज अ कैप्टन, एज अ कोच। ये हर जगह पर मोस्टली एशिया में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। सो आई थिंक वो आएंगे, तगड़ा आएंगे। उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट मुस्तफीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली इंजर्ड हो गए डोमेस्टिक क्रिकेट मैच के अंदर कॉटन बोल्ट के करते वक्त, तो उसकी वजह से अब उनको एक सेटबैक तो ज़रूर हुआ है इंजरी का, बट अब बाकी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। सो अब देखते हैं। पहले लितिन दास भी पिछले बहुत ज़्यादा रेगुलरली पाकिस्तान नहीं आए, बीच में हमने सुना था कुछ फ्रेंचाइज के लिए या कहीं पे नाम चल रहा था, बट नहीं आ पाए। तो अब देखते हैं कि वो लोग आके इन कंडीशन में कैसा परफॉर्म करते हैं। पिछला जो सीरीज़ थी टेस्ट मैच की वो बहुत ही अच्छी गई है बांग्लादेश के लिए, सो दे हैव गुड मेमोरीज। अब देखते हैं कि अब T20 क्रिकेट में किस तरह से मुकाबला करता है पाकिस्तान। हैज अ पॉइंट टू प्रूव आल्सो अगेंस्ट बांग्लादेश। बिल्कुल, और बांग्लादेश के स्क्वाड पर अगर आप एक नजर डालें तो उनके जो प्लेयर्स हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि की फैक्टर साबित हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर करना चाह रहे हैं, तो लितिन दास, मेहदी हसन मिराज नजर आते हैं, तंजीद हसन, परवेज हुसैन, और फिर अगर आप ओवरऑल देखें नजमुल हसन शांतू बहुत अच्छी फॉर्म में जरूर रहे हैं। शरीफुल इस्लाम, अगर आप बॉलर्स की तरफ चले जाएं, रिशाद हुसैन है, फिर उसके बाद आपको एक डाइवर्स स्क्वाड तो नजर आ रहा है, लेकिन द की एलिमेंट जो कि यहाँ पर मिसिंग है वो फिर बात आ जाती है शुएब भाई मुस्तफिजुर रहमान, जो इनके लिए वन ऑफ द की बॉलर्स जो उस पूरे स्क्वाड को कंप्लीट करते रहे हैं। अब वो नहीं है। लितिन तो ये कह रहे हैं कि मुस्तफिज जो है वो इंजरी की वजह से अब नहीं है स्क्वाड के अंदर, लेकिन ये जब आपके पास एक प्राइमरी फास्ट बॉलर नहीं है शुएब भाई, तो ये बस अगर एज अ कैप्टन वो कह रही है कि उसने आके मुस्तफिजुर रहमान नहीं है, तो उन्होंने आके तो कह दिया कि एज अ कैप्टन उन्होंने जितने गिमिक्स यूज करने थे कि नहीं हम उसके बगैर भी ठीक हैं, लेकिन नॉट हैविंग मुस्तफिज इज इट इनफ फॉर बांग्लादेश के वो यूएई की सीरीज की जो हार है उसको यहाँ पे कंसोलिडेट? तस्किन है, तस्कीन ने नहीं नाम पढ़ा मैंने, नहीं स्क्वाड दोबारा देख स्क्वाड देख लें दोबारा देख लेते हैं। स्क्वाड की अगर बात करें, बिल्कुल तनवीर इस्लाम है, तंजीम है, तस्कीन नहीं है। हाँ जी, कितने फास्ट बॉलर इनके पास? इनके पास 5 हसन महमूद, 2 मीडियम पेसेस ऑलराउंडर्स हैं और 3 फास्ट बॉलर, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर्स, 2 मीडियम पेसेस, 3 फास्ट बॉलर्स और तकरीबन कुछ 6 और भी स्पिन कर सकते हैं। छोड़ दो यार, उनके पास पूरा सब कुछ सामान। enough, still enough for 3 match T20 series. नहीं, you're up against one of the most formidable side when it comes to T20 cricket. तनवीर इस्लाम, खालिद हसन, बैटिंग में देखिए हृदय को कर लो, शांतु को कर लो, लितिन दास को खुद कर लो, मेहदी हसन ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होगा। तो T20 में आपके पास 3 से 4 प्लेयर ऐसे हो जो परफॉर्म कर रहे हैं, आप मैच लेके जा सकते हैं। तो इनके पास एटलीस्ट 5 से 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैच ले सकते हैं। फर्क पड़ता है यार, अब इसे मेन फास्ट बॉलर कि नहीं है उनके पास। सोचो इमेजिन यहाँ शाहीन शाह होता फिर हमारी टीम में, फिर एक और आपको स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हो जाते हैं आपके। Exactly. नहीं, उसको तो ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, तो वो फिर किसको बाहर बिठाते हैं आप 4 में से? हारिस। अच्छा, तो शुएब भाई ने तो कह दिया कि फर्क लाजमी पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो ऑब्वियसली मुस्तफिज के ना होने से फर्क लाजमी पड़ता है। लेकिन अगर आप बैटिंग की बात करें, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इनके बैटर्स के अंदर T20 फॉर्मेट के अंदर इतनी पोटेंशियल है, खास तौर पर अगर आप आइडेंटिफाई कर लें वो शांतु हो, या फिर उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि कप्तान जो है लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं लितिन दास की, हमने पहले भी बात की कि ही इज हंग्री फॉर रन्स एंड एट द सेम टाइम हंग्री फॉर अ विक्ट्री एज वेल। T20 फॉर्मेट सूट्स हिम, बट ओवरऑल बांग्लादेश ऑन दीज काइंड ऑफ ट्रैक्स जो है वो बैटिंग आप कितनी प्राउस देख रही हैं उसके? देखिए, बांग्लादेश के अंदर एक फियरलेस अप्रोच ज़रूर आई है, चाहे इनकी मेंस क्रिकेट हो, इनकी फीमेल क्रिकेट हो। इनके अंदर जो मैंने एक चेंज देखा है पिछले 6 से 7 सालों के अंदर,
वो एक फियरलेस अप्रोच का जरूर आया। इनकी बैटिंग का ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज हो चुका है। सिर्फ प्रॉब्लम इनका आता है कि जब इनकी भी सिलेक्शन आती है बड़े टूर्नामेंट की, वहां पर बहुत सी हमें हमारी तरह इनके भी बहुत से सीनियर प्लेयर आखिरी टाइम पे वापस आ जाते हैं। सो वो इशू जरूर है। टैलेंट वाइज, स्किल वाइज अगर आप इनको देखें तो ये सब कॉन्टिनेंट में काफी तगड़ी टीम नजर आती है, और उसमें इनकी अप्रोच जो है वो मॉडर्न डे के हिसाब से अब होनी शुरू हो गई। कप्तानी का भी इशू चलता रहता है वहाँ कप्तान एक वक्त में 5-5 6-6 कप्तान भी खेल रहे होते हैं, और वो बड़े टूर्नामेंट्स की बात होती है। सीरीज में they might have a more settled approach towards the team and towards But they the look team very selection. comfortable with Litan Das as a captain. But वो सारे लड़के भी जो हैं वो gelling together quite good. बस वो कोई वर्ल्ड कप आने देना फिर पता चलेगा। वर्ल्ड कप के करीब करीब प्रॉब्लम ज्यादा आती है, बट या एशिया कप के करीब करीब आती है बड़े टूर्नामेंट्स में। बट आई थिंक ओवरऑल एक बैलेंस तो टीम का ठीक है। ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज एन अपर हैंड, हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बट आप राइट ऑफ नहीं कर सकते T20 क्रिकेट में किसी भी टीम को, स्पेशली बांग्लादेश। लेकिन बहुत अरसे से ये बात चलती रही, क्योंकि आपने ये मसला आइडेंटिफाई, वो आपने तार जो है वो छेड़ ही दी है कि इनकंसिस्टेंसी वहां पर जरूर आती है, लेकिन वो भी इसीलिए कि वो बहुत सारे ऐसे सीनियर नाम थे जिन पर वापस जा रहे थे। अब शायद पहली दफा ये लगे कि वो जो चेंज ओवर या वो ट्रांजिशन पीरियड होना था वो हो गया है, और बहुत अरसे से आप बांग्लादेश से कोई अच्छी परफॉर्मेंस किसी बड़े टूर्नामेंट में या सीरीज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि शायद अभी तक वो ड्यू नहीं, मतलब नहीं उसको कर सके। बिल्कुल ईस्ट पाकिस्तान था ना जी सर, तो ठीक है ना, सेम मिस्टेक करेंगे। वो भी 6-7 साल से वही चला रहे थे। इनकंसिस्टेंसी इन द क्रिकेट बोर्ड नहीं, हर चीज में वो भी अपने पुराने प्लेयर चला रहे थे, हम भी चला रहे थे, तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। बट दे हैव लर्नड द लेसन्स, आई एम श्योर दे हैव। हम भी वो भी, हम हैं तो माशाल्लाह एक ही है ना, तो ऐसी तो बात कोई नहीं है, सोच हमारी एक जैसी ही होती है। तो वो भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, और वो भी तगड़ी टीम है। बांग्लादेश इज अ वेरी तगड़ी टीम, और पाकिस्तान को भी ये मैचअप करना पड़ेगा। तो जो मार्किंग है ना प्लेयर्स टू प्लेयर्स, आपको इन 3 मैच से बात चल जाएगी आप। लेकिन आपने मुझे अच्छा याद, टेस्ट है। आपने याद है मुझे कल भी एक फिलर ये दिया था, और आज भी आपने शुरू में बात की कि अगर आप कंपेयर करते हैं T20 क्रिकेट के फॉर्मेट में टेस्ट और वनडे को निकाल के, तो बांग्लादेश इज स्टिल अ लॉट बेटर टीम, क्योंकि बहुत सारी टीम जो है वो अब ट्रांजिशन होकर भी हम T20 में देखते आए हैं। उसमें स्कॉटलैंड को हमने देखा, आयरलैंड को देखा। अगर आप, क्योंकि इतनी ज्यादा वो इंप्रेसिव होती जा रही है, लीग इनके पास भी है, तो वो जो T20 फॉर्मेट है ना अहमद, जो सबसे अच्छा खेलते हैं ना, सब कॉन्टेंट खेलती है, बहुत अच्छा खेलते हैं, जीतते नहीं वर्ल्ड कप, लेकिन अच्छा बहुत खेलते हैं। इनके पास सारा कुछ होता है, बस ये कि प्रेशर में बॉक डाउन हो जाते हैं। वो कोई भी हो, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये बॉक डाउन होते हैं बड़े टूर्नामेंट में। और मसला सिर्फ साउथ अफ्रीका के साथ भी यही, अदरवाइज तो वो भी लेके था वर्ल्ड कप, मसला थोड़ी था। ऑस्ट्रेलिया से मारती है आपको प्रेशर, जब उनपे प्रेशर पड़ता है वो मारना तब शुरू करते हैं आपको, उल्टा करते हैं। तो पाकिस्तान में प्रेशर पड़े, पाकिस्तान भी वही सीखे, वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट करे, उल्टा मारना शुरू करे प्रेशर में। जैसे प्रेरा ने ठीक ठाक धुलाई की है उस दिन, बिल्कुल ठीक है ना। सिकंदर रजा ने ठीक ठाक एटीट्यूड ही था ना, और क्या था, बैट और वही बॉल है, वही छक्का, वही कट है, वही स्लैश कट मारी है, वो दिल है ना, बस दैट्स सारे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के लिए, जिन्होंने नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर्स हैं, जिन्होंने शायद अगले 5-10 साल बांग्लादेश की नुमाइंदगी करनी है। तो वही मौका उनके पास भी है जो आप कह रहे थे कि हमारे यंगस्टर्स के 4.5 जन हमारे पास 5th जन भी है, बिल्कुल है, लेकिन मौका उनके तो बस हमारे पास 5th जन के क्रिकेटर भी आ गए हैं बस। अब मसला ये है यार कि हम बेसिकली जो हम लैक कर रहे थे, जो हमने रास्ता रोक के रखा हुआ था, वो अब खुलता जा रहा है, ट्रांजिशन आ जाएगी, और आपके पास आई गारंटी यू, अगर इस चेयरमैन ने इस कोच को 2 साल रहने दिया और खुद भी रह गए अगर, तो ये टीम बन जाएगी। आपके पास प्रॉपर टीम होगी T20 की, तो कम से कम प्रॉपर टीम होगी। वनडे की मुझे नहीं पता, वनडे की आपके 30 ओवर कौन कराएगा फास्ट बॉलर, मुझे ये निकाल के दिखाओ। वो आने वाले ऑब्वियसली मुझे प्रॉब्लम वो है ना 30 ओवर वाले फास्ट बॉलर की तरह, वो फिर मुश्किल है, बाकी T20 फॉर्मेट अगर बन जाएगा, ये आपका वो ठीक है, आपका गुजारा चल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन कंसिडरिंग द बांग्लादेशी टीम, जो भी हमने स्क्वाड स्ट्रेंथ भी देखी, जैसा कि हमने कहा कि लितन दास और संतू के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आ जाएगी, कंसिडरिंग द बैटिंग और फास्ट बॉलिंग भी। हसन महमूद इज आल्सो वेरी गुड, और स्पिनर्स तो हमने बता ही दिया कि डोमिनेट करती हैं। अब कंसिडरिंग द कंडीशंस अगर वही रेप्लिकेट हो रही हैं जो हमने PSL में देखा कि वही एक फ्लैट ट्रैक है और बड़े रन्स बनने हैं वहां पर, तो व्हाट्स द की मोमेंट फॉर पाकिस्तान इस स्क्वाड को देखते हुए? टॉस जीतना है, बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, वो टैक्टिकल डिसीजंस कहां पर? देखिए, आई थिंक पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है, इन सारे प्लेयर्स ने अभी इन्हीं कंडीशंस में एग्जैक्टली इसी जगह पर मैचेस खेले हुए हैं, और हमने देखा है कि रन ऑन द बोर्ड जनरली तो फ़ायदा ही दिया है उसने। और पिचेस का बिहेवियर एक बहुत
हद तक चेंज हो गया था, सादा बैटिंग की तरफ चला गया, तो उसमें ऑब्वियसली फील्डिंग प्लेज अ ह्यूज रोल कि आपकी टीम की फील्डिंग क्या होगी अंडर प्रेशर। पीएसएल में कितने कैच छोड़े हमने? पता नहीं, कोई मतलब 70-80 96 के बारे में 70-80 कहा जा रहा था, लेकिन इस बार बहुत हाई नंबर था। हाँ। हाई छोड़े किसने ज्यादा है? पाकिस्तानी प्लेयर्स ने 91%। So that would be इसलिए ना मैं होमवर्क करके आ रहा हूँ, पता चल जाए। तो कान में सुन रहे हो ना? कान में क्या छोड़े? 91% पाकिस्तानी है उसमें। 91%। तो मैं ये- 96 छोड़े, 91 तो पाकिस्तानी, 91%। आप पूछ रहे थे कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। फील्डिंग वुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सीरीज आपकी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कम चांस आता है जब एक बैटिंग विकेट की होती है, उसके ऊपर आपको चांस बनाना पड़ता है। कीपर तक तो बॉल जाता ही नहीं है, तो इतनी टेंशन नहीं है कि अगर साहबजादा ने अब देखो ना, ज्यादा वसीम जूनियर नहीं था तो फाइनल हार गए। हाँ, वो सिंपल वही important मिस role। किया आपने, वो एलिमेंट कल भी डिस्कस वही किया। वही 17 के बाद एक और अच्छा करना था आपने। इवन शुरू में भी तीसरे ओवर की मैं बार बार इसीलिए बात कर रहा था कि वो जो करते हैं तीसरा ओवर। Again, I think Pakistan should play, I don't know, स्पिनर तारिक सबसे अच्छा था ना? तारिक ही है ना? उस्मान तारिक। उस्मान तारिक, सबसे अच्छा। उसको न्यूट्रलाइज किसने किया? हसन नवाज ने। पटाखे निकाले हैं उसने ठीक ठाक। इससे नईम ने भी मारा है ना? नहीं, हमने मारा। नईम ने भी कुटा है। नईम ने कुटा उसको, हसन हसन नवाज तो same team में। नईम ने मारा वो। हाँ। सो उसने उसने किसी मैच मार नहीं तो खाई। आप नंबर 4 पे हसन नवाज यही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बांग्लादेश समझ गया मेरी किसको बात। मारेगा। एक मिनट ना यार, मेरा पॉइंट भूल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखना, उसको किसी ने नहीं कुटा, नईम ने कुट लिया उसको। वो हाथ ही नहीं चढ़ रहा था किसी के, ऐसे ही था ना? ऐसे ही। बिल्कुल। बट थिंग इज अगेन यार, स्पिनर फिर भी काउंटर हो जाता है, जनरल फास्ट बॉलर फंसाता है। मेरी स्ट्रेटजी यही होती कि मैं 4 फास्ट बॉलर एक स्पिनर के साथ जाता। और ये लाहौर में आपके साथ ये आपके साथ हुआ एक स्पिनर शादाब पूरा बॉलर, आप कह रहे हैं एक स्पिनर के साथ जाता तो वो शादाब ही है फिर। ऑलराउंडर अबरार। खुशदिल आज नहीं आता। शादाब ही एक पूरा आएगा और दूसरा अबरार आएगा, बिल्कुल और 2-3 फास्ट बॉलर आएंगे। बिल्कुल सही ठीक। है। आपको यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। ये बॉलिंग पूरी होगी हमारी, बिल्कुल। चल प्रोग्राम खत्म कर। 3-0, 2-1, 1-1 1-1 एंड बारिश। एंड बारिश। यार नहीं यार, क्या सुना बता यार, आप बताइए ना। बताओ ना, पहले बताओ। नहीं, वो कह रहे हैं आपने होमवर्क बहुत ज्यादा कर लिया तो नहीं, होमवर्क तो आज जो शोएब भाई करके आए हैं, कैचेस भी याद है उनको कितने छुटे हैं पीएसएल में। नहीं, लेकिन चले बता दें, आप बता दें। आप 3-0, 2-1, 1-1 क्या 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 हो रहा है? 2-1 पाकिस्तान। 2-1 पाकिस्तान, 3-0 पाकिस्तान। I'll set the tone। जी शुरू। नहीं तुम नेबरिंग कंट्री का मीडिया ना बनो। दे दे बगे मैं जोक। मैं 6-0 थोड़ी कहा है मैंने, मैं तो 3-0 कह रहा हूँ। आई थिंक आई विल गो विद 2-1 2-1 आइदर वे। Either way, ये नहीं बताया गया। But thank you very much शुएब भाई, thank you very much सना मीर कि आप हमें ज्वाइन करी थी। शुएब भाई ने कहा 2-1 it could go either way। सना मीर कह रही हैं कि 2-1 as well for पाकिस्तान, but I'm saying 3-0 क्योंकि मैं शायद ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मौका आ गया कि आपने अपनी रैंकिंग्स भी इंप्रूव करनी है। लेकिन आप तमाम तरह एक्शन जो है वो पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकते हैं। पाकिस्तान बा मुकाबला बांग्लादेश कल पहला T20 इंटरनेशनल 8 बजे से ऑनवर्ड्स आप देख सकेंगे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर, कजाफी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त। और उसके बाद 3 मैचेस की जो सीरीज है, और हम यही उम्मीद करें कि जिस तरह क्राउड ने पीएसएल में 4 चांद लगाए थे, वो पाकिस्तान बांग्लादेश में भी 4 चांद लगाएंगे। यही था आज का गेम ऑन है। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।